हमारे आदर्श हैं आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने विश्व को पहला महाकाव्य दिया। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकं वधी काम मोहितम। यह वाल्मीकि जी के मुख से निकला पहला श्लोक है, जिसका अर्थ है, हे निषाद, तुमको अनंत काल तक शांति न मिले, क्योंकि तुमने प्रेम में लीन क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी है। वाल्मीकि जी के मुख से जब यह श्लोक निकला, तब उन्हें भी नहीं पता था कि पीड़ा और क्रोध में निकले हुए शब्द संस्कृत का आदि श्लोक बनेंगे। बोलने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि ये शब्द तो 4 चरणों में आबद्ध है और प्रत्येक चरण में 8-8 शब्द हैं। यह तो अनुष्टुप छंद है। लोक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम के एक डाकू थे, जो मार्ग में आने जाने वाले राहगीरों को लूटकर अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन मार्ग में इनकी भेंट देवर्षि नारद से हो गई और इन्होंने नारद जी को पकड़ लिया। उन्होंने सीधे शब्दों में उनसे कहा कि जो कुछ भी हो निकाल दो, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, मैं सन्यासी, मेरे पास क्या है? फिर भी रत्नाकर ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब नारद जी ने उनसे बहुत प्यार से पूछा कि तुम ये लूटपाट क्यों करते हो? स्पष्ट है कि अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए करता हूँ। तब नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। आज तुम जो पाप कर्म कर रहे हो, जब इनका फल भोगने का समय आएगा, तब तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे। रत्नाकर को अपने परिवार पर पूरा भरोसा था। उसने कहा, क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे। नारद जी ने कहा, जाओ पूछ कर आओ, मैं यहीं बैठा हूँ। रत्नाकर डाकू अपने परिवार के पास गया और पूछा कि मेरे पाप कर्मों के भोग में तुम लोग मेरा साथ दोगे? परिवार वाले साफ मुकर गए। उन्होंने कहा, पाप तुम करते हो, फल भी तुम ही भोगोगे, हम क्यों भोगेंगे? अब रत्नाकर डाकू की आंखें खुल गईं। वह बहुत दुखी मन से नारद जी के पास आया और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। नारद जी ने उन्हें राम का नाम जपने की सलाह दी, लेकिन रत्नाकर डाकू मन, वचन और कर्म से इतना पाप कर्म में लिप्त था कि उसके मुख से राम नाम निकल ही नहीं रहा था। बहुत प्रयास करने पर उसके मुख से राम की जगह मरा शब्द निकला। तब नारद जी ने उन्हें मरा शब्द जपने की ही सलाह दे दी, क्योंकि बार बार मरा मरा जपने से राम नाम बनता है। कहा जाता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रत्नाकर डाकू अन्न जल त्याग कर तपस्या करने लगे। वह तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें अपने शरीर का भी होश नहीं रहा। उनके पूरे शरीर को दीमक ने ढक लिया। जब इनकी तपस्या पूरी हुई और ये दीमक की वल्मीक से बाहर निकले, तब इनका नाम वाल्मीकि प्रसिद्ध हो गया। रत्नाकर डाकू अब महर्षि वाल्मीकि बन चुके थे। इसीलिए जब क्रौंच पक्षी को देखकर उनके मुख से छंद निकला, तो उन्हें स्वयं विश्वास नहीं हुआ कि उन्हें काव्य रचना की शक्ति प्राप्त हो चुकी है। माना जाता है कि उसी समय ब्रह्मा जी उनके पास आए और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि उनके मुख से निकले हुए ये शब्द पूर्ण श्लोक हैं। तब ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को राम कथा लिखने की प्रेरणा दी और यहीं से प्रारंभ हुई रामायण की रचना। नारद जी ने वाल्मीकि जी को राम कथा सुनाई थी और उसी के आधार पर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। इस आदि काव्य में 7 कांड हैं, 500 सर्ग हैं तथा 24,000 श्लोक हैं। इसके बाद जितनी भी राम कथाएं लिखी गईं, सबका आधार वाल्मीकि रामायण ही है। तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस भी वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही लिखी है और रामचरितमानस के प्रारंभिक श्लोक में ही वाल्मीकि जी को विशुद्ध विज्ञान से संपन्न कवीश्वर कहा है और हनुमान जी के साथ उनकी वंदना भी की है। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी। तो यह थी विश्व के पहले कवि और विश्व का पहला महाकाव्य देने वाले वाल्मीकि जी की संक्षिप्त कहानी। जय श्री राम।